हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भरत शिक्षा। आज हम बाल विकास में बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से लगभग प्रश्न बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। सी टेट, सीजी टेट, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें हम, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बाल विकास का। बुद्धि, बाल विकास में बुद्धि इंटेलिजेंस से तात्पर्य बालक की सोचने, समझने और सीखने और नए परिस्थितियों में समायोजन एडजस्टमेंट करने की योग्यता से है। यह केवल तथ्यों को याद रखना नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने और तर्क करने की क्षमता है। देखिए, बुद्धि का केवल प्रयोग हम लोग समझने से के लिए नहीं करते बल्कि कुछ समाधान की या समस्या का हल करने के लिए भी उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि के मुख्य पक्ष और परिभाषाएं, तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है समायोजन की योग्यता। स्टर्न और बर्ट के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता है। यह स्टर्न और बर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, ये टर्मन के अनुसार है। सीखने की शक्ति, बकिंघम और गॉल्टन ने बुद्धि को सीखने और पहचानने की शक्ति माना है। कार्य करने की विधि, वुडवर्थ ने इसे कार्य करने की एक विधि बताया है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत हैं। एक कारक का सिद्धांत, बिने ने माना कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्ड ने बताया कि बुद्धि एक तत्व नहीं बल्कि 8 अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक आदि। और तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, जिन पियाजे को बाल विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है, जिन्होंने बताया कि उम्र के साथ बालक की बुद्धि और तर्क करने की क्षमता कैसे बदलती है। देखिए, उम्र के साथ बुद्धि बदलती है, बिल्कुल ये सही बात है। बुद्धिलब्धि आईक्यू का मापन, बुद्धिलब्धि आईक्यू टेबल का उपयोग किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। लुईस टर्मन द्वारा दी गई सारणी शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक प्रचलित है। टर्मन की बुद्धिलब्धि सारणी, बुद्धिलब्धि आईक्यू का वर्गीकरण और विवरण देख लेते हैं। जब 140 या उससे अधिक होता है तब यह प्रतिभाशाली के अंतर्गत आता है। असाधारण मानसिक क्षमता रखता है। 120 से 139 के बीच में अति उत्कृष्ट, बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है। 110 से 119 के बीच में जब रहेगा तो उत्कृष्ट, औसत से ऊपर रहेगा। 90 से 109 के बीच में सामान्य या औसत का रहता है। अधिकांश जनसंख्या इसी श्रेणी में आती है। 80 से 89 मन बुद्धि दिल लो एवरेज वाला रहता है। सीखने की गति थोड़ी धीमी होती है। जब IQ 70 से 79 के बीच में होता है तो निर्बल, सीमावर्ती, मानसिक अक्षमता की रेखा पर रहता है। 50 से 69 के बीच में मूर्ख, माइल्ड डिसेबिलिटी, हल्की मानसिक मंदता होती है। 25 से 49 के बीच में मोट गंभीर मानसिक मंदता होता है। इसमें 25 से कम IQ वाला व्यक्ति जड़ बुद्धि का होता है, अत्यंत गंभीर स्थिति। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इनसे जुड़े। औसत बुद्धि, दुनिया की लगभग 50% जनसंख्या का IQ 90 से 109 के बीच में है। मानसिक मंदता, यदि किसी का IQ 70 से कम है तो उसे आमतौर पर मानसिक मंदता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है। विलियम स्टर्नर द्वारा प्रस्तावित और टर्मन द्वारा संशोधित सूत्र है MA/CA/100, मतलब मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 से किया जाता है। यही इसका सूत्र है। एग्जाम्पल के लिए, यदि 8 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष के बच्चे की स्तर के सवाल हल करता है,
देखिए 8 वर्ष का बच्चा है लेकिन वो 10 वर्ष के बच्चे की स्तर का सवाल हल करता है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष ही होगी। बुद्धि विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम का हेरिडिटी। माता-पिता से प्राप्त गुण बुद्धि का आधार भी तय करते हैं। वातावरण एनवायरनमेंट उचित शिक्षा, अवसर और परिवेश बुद्धि को विकसित करने में मदद करते हैं। पौष्टिक आहार, सही पोषण मस्तिष्क के विकास के लिए अनिवार्य है। प्रशिक्षण और शिक्षा, निरंतर अभ्यास और संवाद कौशल से बुद्धि को तीव्र किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद हो तो लाइक से जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए स्टूडियो में जिसमें हम बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।